हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके अंग्रेज़ी पुस्तक के जो पहला वाला पुस्तक है जिसका नाम पनोरमा है, उसके पोइट्री सेक्शन के पहले अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है गॉड मेड द कंट्री, मतलब ईश्वर ने देश बनाए। ये कविता जो है विलियम कूपर के द्वारा लिखी गई है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज मैंने इस कहानी के जो कठिन शब्द हैं उनका भी अर्थ आपको उपलब्ध कराया है, तो आप इस अर्थों को भी अपने कॉपी पे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो इसके राइटर हैं विलियम कूपर, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विलियम कूपर 1731 में इनका जन्म हुआ और 1800 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मे बी सेड टू बी गिवन इन हिज पोएम ए फॉरटेस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये कहा जाता है कि ऐसे इनकी कविताएं जो होती हैं, इनकी कविताओं में जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कविता होता था उनके जैसा अनुभव इनकी कविताओं में भी देखने को मिलता है। वो इनके बारे में उन्हीं के जैसे रूप में लिखते हैं। देयर इन हिज वर्क द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। इनके काम में अर्थात इनकी कविता में भी यहाँ पर ग्रामीण जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। वहाँ पर बात होती है वहाँ पर रहने वाले सामान्य लोगों की, वहाँ पर के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों की, और जो भी वहाँ पर के नदी नाले पर्वत ये सारे दृश्य हैं उनके बात करते हैं। लाइक वर्ड्सवर्थ, again he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issue of his time। और जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं होती है वैसे विलियम कूपर की भी कविताएं हैं। ये भी अपनी कविताओं में अपने राय देने में कहीं भी हिचकिचाते नहीं हैं। जो भी ये चाहते हैं वो सीधे तौर पे वो कह देते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। It is a paradox that the poet and dramatist who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। ये एक विरोध की बात है। एक ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल उल्टा है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कवि, एक ऐसा कलाकार जो कभी शहरों में रहता है, जो कभी राज्य की राजधानी में रहता है, वैसा व्यक्ति एक ग्रामीण जीवन के बारे में इतने अच्छे से व्याख्या कर सकता है। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स एंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस। यहाँ पर बात करते हैं जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से अपने मधुर कामों में, अपने अच्छे कामों में लगे रहते हैं। द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड द फौना। यहाँ पर प्राकृतिक जीवन भी बहुत ज़्यादा हरा भरा प्रचुर मात्रा में मौजूद है। वहाँ पर के जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वो भी चारों तरफ हरियाली बिखेरते हैं। एंड द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट टू राइट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। और जिस प्रकार का शांतिपूर्ण जीवन वो लोग जीते हैं, इन्हीं चीज़ों ने लेखक को हमेशा से प्रेरित किया है कि वह इन लोगों के बारे में, इन ग्रामीण जीवन के बारे में अपनी रचनाएं करें। इसीलिए आप देखते हैं शहरों के बारे में जो है बहुत कम कवि अपनी कविताएं लिखते हैं, लेकिन जो लेखक हैं वो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण दृश्य के बारे में, उनके बारे में वो बहुत कुछ लिखते हैं। तो कूपर्स पोएम इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। यह कूपर की जो कविता है वो भी इस प्रकार के जो कलाकृति है, इस प्रकार के जो दृश्य है उसके बारे में ये लिखते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इस कविता का जो पहला लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने देश बनाए और इंसान ने शहर बनाए। यहाँ पर ये जो कविता का पहला पंक्ति है, ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द एवोल्यूशन ऑफ टाउन। ये पूरी तरह से ग्रामीण जीवन अर्थात देहात जीवन और शहरों के विकास होने पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहता है ईश्वर के बारे में कि ईश्वर जो है ग्रामीण जीवन में ज़्यादा निवास करते हैं। वो ग्रामीण की हरियाली भरी जो जगह होती है, शुद्ध वातावरण होता है, उसमें ईश्वर निवास करते हैं, न कि शहरों में।
बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे। ये बताते हैं कि जो गांव है वो प्राकृतिक तरीके से बनाया हुआ है। विलेजेस पोसेस अ परफेक्शन दैट टाउन एंड सिटीज़ कैन नेवर हैव। गांव में वह चीज़ें होती हैं, वो पूर्णता होती है जो शहरों में कभी हो ही नहीं सकती। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, शहर में रहने वाले लोगों को वो देखते हुए, उनको उनके मनोदशा को देखते हुए लेखक कहते हैं, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ। लेखक जो है वो ग्रामीण जीवन के वरदानों के बारे में, ग्रामीण जीवन के जो है वहाँ जो खुशी मिलती है, वहाँ पर जो वरदान मिलता है, वहाँ पर जो जीवन मिलता है, उसके बारे में वो बात करते हैं। एंड एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी। और लेखक बार बार इस बात का दबाव डालते हैं कि वह जो है उस कृत्रिम दुनिया से, उस कृत्रिम बनावटी दुनिया से वो भाग जाए, वहाँ से, शहरों से वो निकल कर गाँव में जाकर बसें। एंड कम्फर्ट टू द सिंपल, और अपने आप को साधारण जीवन में व्यतीत करें। बट इंड्योरिंग प्लेजर्स ऑफ ए विलेज। लेकिन यहाँ पर वो भी ये भी बात करते हैं कि वो गांव के जो हमेशा तक रहने वाली जो खुशी है उसका वो आनंद लें। ये सब बातें लेखक शहर में रहते हैं लेकिन ये गांव के बारे में, गांव की सुंदरता के बारे में ये बातें वो कहते हैं। तो अब बच्चों हम कहानी को शुरू करते हैं। जो कविता है आज की, इस कविता को शुरू करते हैं। यहाँ पर कविता का जो पहला पंक्ति है, जैसा कि आपने उधर देखा, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसका अर्थ है, एक एक पंक्ति करके मैं समझाता जाऊँगा, कि ईश्वर ने शहर, देश बनाए। यहाँ पर कंट्री का अर्थ देश भी हो सकता है और कंट्री का अर्थ यहाँ देहात भी हो सकता है, अर्थात ग्रामीण जीवन भी हो सकता है। एंड मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने शहर बनाए। What wonders then that health and virtue, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि स्वास्थ्य और वरदान, गिफ्ट्स that one alone make sweet and bitter drought, जो हमें प्रकृति ने तोहफे के रूप में दिए हैं, वह एक ही साथ हमें मिठास भी देता है और हमें कड़वाहट भी देता है। देखिए बच्चों, इस पंक्ति के अर्थ को समझिए कि हम जिस जीवन में रहते हैं, हम जिस शहरी जीवन में रहते हैं, हम जिसे समझते हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो हमें मिठास भी देता है, मतलब हमें सुख भी देता है और हमें कड़वाहट भी देता है। मतलब कि हमें पॉल्यूशंस, आप जानते हैं शहरों में ज़्यादा होता है, प्रदूषण ज़्यादा है और वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, लोग दिक्कत में रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पर सुख सुविधाएं तो है लेकिन कष्ट भी है। That life holds out to all should most abound. लाइफ जो है वो सभी के लिए एक बराबर होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वहाँ बंध जाते हैं। मतलब कि जीवन जो है सबके लिए एक बराबर है। ग्रामीण जीवन में भी लोग जो है खुशीपूर्वक रहते हैं, आज़ादी से रहते हैं, लेकिन शहरी जीवन में लोग बंध जाते हैं। एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स, और यहाँ पर जो है लोग, जो यहाँ पर हमारे खरपतवार हैं, जंगल हैं, खेत हैं, वो आज खतरे में हैं। मतलब ग्रामीण जीवन के जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे खतरे में है, क्योंकि शहरों का विकास होता जा रहा है, मनुष्य नगर बनाता जा रहा है और वो गाँव को उजाड़ता जा रहा है। गाँव के जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और वहाँ का वातावरण भी धीरे धीरे अशुद्ध होता जा रहा है। पोसेस ये Therefore, ye who born out in chariot and sedan know no fatigue। यहाँ पर कहते हैं कि अतः जो लोग बड़े बड़े जगह घरानों में जन्म लेते हैं, जो रथों में सवार होते हैं, पालकी में सवार होते हैं, जो घूमते हैं यहाँ वहाँ आज़ाद होकर, अपने आप को आज़ाद समझते हैं, वो कभी भी जो है उन्हें कोई भी तकलीफ़ का पता नहीं चलता कि वो किस तकलीफ़ में जी रहे हैं और शहरी जीवन की क्या तकलीफ़ हैं, वो उसे नहीं समझ सकते क्योंकि वो हमेशा सुख सुविधाओं में रहते हैं। बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सेंस, लेकिन यहाँ पर एक आलस्यपन भी होता है जिसमें कि कोई भी स्वाद नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं हैं। मतलब कि इंसान जो शहरी जीवन में रहता है वो सोचता है कि मुझे सुख सुविधाएं मिल रही हैं, आराम मिल रहा है, लेकिन वो आलस्य है, वो आराम नहीं है।
लोग वहाँ आलसी हो जाते हैं और उस सुविधाओं का लाभ उठाने में वो अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। जबकि ग्रामीण जीवन में लोग जो है ज़्यादा जीते हैं, वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स पॉसेस ये स्टिल, परंतु जैसा कि कला जो है वो कहीं एक सुंदर जगहों पर बसती है, तो हम कहते हैं गांव में हर प्रकार की कला होती है, हर प्रकार के कलाकार होते हैं। वहाँ मिट्टी के घड़े भी बनते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। वहाँ तरह तरह के कलाकार भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया कि ऐसे आर्ट जो है, ऐसी कलाएँ जो है वो वहाँ पर आविष्कार होती हैं, वहाँ नई चीज़ें बनती हैं और ये हमेशा ही चलती रहती हैं। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन बी ये शाइन। और यहाँ हम कहते हैं कि तुम्हारा तत्व, एलिमेंट का अर्थ हो गया यहाँ पर तत्व, जो प्रकृति का एक तत्व है वह चमकीला होता है। प्रकृति जो है हमेशा ही सुंदर रहती है, चाहे वो दिन हो या रात, चाहे वो वहाँ प्रकाश हो या ना हो, सुंदरता हमेशा बरकरार रहती है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। और वहाँ पर जो है, जो प्रकृति का मन होता है, मस्तिष्क होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। प्रकृति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। आवर ग्रुप्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल द एट नून। और दोपहर को शांत करने के लिए, दोपहर की तपती गर्मी को शांत करने के लिए हमारे वन उपवन उसे शांत करते हैं। हमारे वन उपवन उग करके दोपहर की जो गर्मी होती है उससे लोगों को छांव देते हैं। द पेंसिव वॉन्डरर इन द शेड। और ये किसको छांव देते हैं? जो वॉन्डरर्स होते हैं, अर्थात जो घूमने वाले लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, उनको पेड़ अपनी छांव देता है और उसे वहाँ आसरा देता है कि वो वहाँ आराम कर सके। एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स। शाम के समय, संध्या काल में जो चांद का प्रकाश होता है, अर्थात चांदनी होती है, वह पत्तों के बीच से फिसलती हुई वह ज़मीन तक आती है। इज़ ऑल द लाइट दे विश। और यही प्रकाश है जिसका इच्छा ग्रामीण करता है। शहरी जीवन में तो चकाचौंध में चांद की लाइट का कुछ पता ही नहीं चलता। ग्रामीण जीवन के लोग जो हैं इसी चांद की रोशनी पर वो निर्भर करते हैं और उसी को सुंदर मानते हैं। वो बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूज़िक। वहाँ पक्षी हर तरह के गीत गाती है। शहरी जीवन के शोर शराबे में पक्षी के गीत सुनाई नहीं देते। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। और ये कहते हैं कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वह शहर की चमक धमक को ऐसे ही छोड़ सकते हैं अपनी सुंदरता के लिए, अपने इस तेज के लिए, अपने इस चांद के प्रकाश के लिए शहर की सुंदरता को, शहर के जो लाइट्स होती हैं उसको छोड़ सकते हैं। बट एलिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट। और वो अपने जो छोटी सी जो चांद है, जो नर्म सा चांद है, जो हमें सुंदरता, प्रकाश और रोशनी और सब कुछ प्रदान करता है, वो उसे नहीं छोड़ सकते, वो उसे ही देखते हैं। योर सॉन्ग्स कॉन्फाउंड। ये कहते हैं, ये पक्षियों के बारे में कहा गया कि योर सॉन्ग्स कॉन्फाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स। आपके जो गीत होते हैं, मतलब कि इस पक्षी के जो गीत होते हैं, हमारे जो संगीत हैं, शहरी जीवन के संगीत, उसे वो हरा देते हैं। उसके सुर जो है, पक्षी के सुर, वो शहरी जीवन के संगीत को हरा देते हैं। द थ्रश डिपार्ट्स स्केयर्ड एंड द ऑफेंड नाइटिंगेल इज़ म्यूट। और शहरी जीवन में क्या होता है कि जो पक्षी होती है, गाने वाली जो चिड़िया होती है, वो वहाँ से चली जाती है, वो डर जाती है, भयभीत हो जाती है। और वहाँ पर जो आने वाली बुलबुल हैं, नाइटिंगेल्स हैं, वो भी अब शांत हो चुकी है। मतलब शहरी जीवन में ये पक्षियाँ भी नहीं गाते। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया इस कविता में बच्चों कि जो भी शहरी जीवन है, जो जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा लाभ मिलता है, सुविधाएं मिलती है, लेकिन वो जीवन जो है वरदान से ज़्यादा अभिशाप होता है। उसमें जो है सुख से ज़्यादा दुख होता है, कष्ट होता है। और हमारे जो वन उपवन हैं, हम उसे ही उजाड़ देते हैं अपनी सुविधा के लिए। जो महलों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो पालकी में रहते हैं या जो रथ पर घूमते हैं, उन्हें कष्ट का नहीं आभास होता है। कष्ट का आभास तो उन्हें होता है जो इन सुविधाओं से वंचित हैं।
परंतु यहाँ पर यह भी बताया गया कि गाँव की सुंदरता जो है वो चांदनी से होती है, और दोपहर में जब गर्मी होती है तो वहाँ पर के जो पेड़ वन उपवन होते हैं वह लोगों को शीतलता प्रदान करते हैं। रात शाम के समय जो चांदनी होती है वही गांव के प्रकाश का काम करती है, वो गांव में प्रकाश फैलाती है, और वहाँ पर जो पत्तों से बीच से होते हुए ये जो लाइट आती है ये ज़्यादा सुंदर होती है। और ये कहा गया कि ये पक्षी के स्वर जो है यहाँ के लोगों के लिए संगीत हैं ग्रामीण जीवन के लिए, लेकिन शहरों में ये पक्षी डर गए हैं, वो गीत नहीं गाते। तो इस सारांश से आप कविता को समझ सकते हैं। अगले भाग में हम कहानी के प्रश्नोत्तर को और इसमें जो भी चीज़ें होंगी जो आपके लिए उपयोगी होंगी वो हम लेकर अवश्य आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।